हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी। भारत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, बच्चे का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर लड़की पैदा होती है तो आज भी कुछ जगहों पर लड़कियों की पैदाइश को उतनी खुशी से नहीं मनाया जाता। कुछ जगहों पर महिला की जांच कराकर पता किया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती है तो महिला का जबरन गर्भपात भी करवा दिया जाता है। समाज की इस सोच को बदलने के लिए नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एसजेएम हॉस्पिटल में सेव द गर्ल चाइल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद गौतम बुद्ध नगर से डीसीपी मीनाक्षी कात्यायन ने शिरकत की। इस दौरान मीनाक्षी कात्यायन ने विभिन्न स्कूलों से आई छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरित किए। वह कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि आज के दौर में बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटियों को अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। पढ़ाई में बेटियां आगे निकल रही हैं। परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है और पढ़ाई में बेटी और बेटों के साथ समान व्यवहार करें। और क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। इनको आगे बढ़ाओ, यही हमारा बेस है। लड़कियां दो परिवारों को देखती हैं, इनको सुरक्षित रखेंगे, इनको एजुकेट करेंगे तो हमारी आगे की सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरा है, एजुकेट करो, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड। लड़के के प्राप्ति के चलते लड़कियों को जन्म दे देते हैं, तो ये जो प्रथा है इसको किस तरीके से जो आप देखते हैं? देखो, ये जो हमारा समाज है, सबसे पहले बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, तब तो बेटियां बाहर नहीं जाती थी, एजुकेटेड नहीं होती थी, तब लड़का ही इनको कमाई का एक साधन लगता था। वो बेसिक है, वही दिमाग में अभी भी इनके घुसा हुआ है कि लड़का ही हमारा है जो हमें कमा के खिलाएगा, जो हमारा वंश चलाएगा। बेटियों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब धीरे धीरे अब बहुत फ़र्क पड़ गया है। कम से कम 65% जागरूक हो गए हैं लोग, लेकिन 35% जो हमारी अभी भी गांव के हैं वो भी समझ रहे हैं। ये टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल सुधर जाएगा, मैं आशावादी हूँ इस चीज़ के। आज हमारे एसजेएम हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 63 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो सेव द गर्ल चाइल्ड, बच्चियों को बचाओ और आगे बढ़ाओ और पढ़ाओ, इस पे सारा था वो कार्यक्रम। वो इसलिए था कि हमारे समाज में अभी भी लोगों को लड़का ही चाहिए। ये दिमाग से निकले इनके कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए हमने स्कूल की लगभग यहाँ सैनिक स्कूल, पब्लिक सैनिक स्कूल से 50 बच्चियों को बुलाया था, उनको पूरा एजुकेट किया। हमारे नोएडा ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी के डॉक्टर्स आए थे, वरिष्ठ कंसल्टेंट्स आके, उन्होंने एक स्किट पेश किया जिसमें सब कुछ उन्होंने बताया कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या हिफाजत है, क्या उनके राइट्स हैं। उस सब पे चर्चा हुई और लगभग 200 लोग आए थे। और आज हमारे कार्यक्रम को चीफ गेस्ट थे मीनाक्षी कात्यायन, वो जो डीसीपी हमारे एरिया की,
और वो भी एक महिला है, इसलिए हमने सबसे अच्छा चुना कि उनसे इस चीज़ का उद्घाटन करवाया जाए। पार्टिसिपेट किया, क्या वो अनुभवी कलाकार थे या जो है नए थे? वो अनुभवी कलाकार नहीं थे, लेकिन बहुत एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत उच्च हैं। उन्होंने खुद ये नाटक बनाया और यहाँ पे प्ले किया। एक एक कैरेक्टर उन्होंने, हर एक बच्ची जो स्कूल से आई थी बच्चियाँ, उनको समझाया कि गुड टच बैड टच का सब क्या है। उनका मेंस्ट्रुएशन के बारे में सब कुछ उनको समझाया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे समझाया, उनको सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और नाटक के माध्यम से उन्होंने उनको अपने राइट्स का भी समझाया कि तुम लोगों के राइट्स क्या हैं। 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए और ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तुम्हारी आयु 18 से कम है आप रिपोर्ट कर सकती हैं, कंप्लेंट कर सकती हैं। कितने अनुभवी डॉक्टर थे? एक तो सबसे पहले डॉक्टर श्वेता माथुर थी और डॉक्टर एकता थी और डॉक्टर अजय राणा थी और डॉक्टर ललिता थी और डॉक्टर नेहा थी और बस इन सब ने अपने अपने, हाँ एक वंदना, डॉक्टर वंदना, उन्होंने 3 रोल किए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इन लोग। सबसे अच्छा जो है रोल किसका लगा आपको डॉक्टरों में अगर बात की जाए? मुझे सबसे अच्छा रोल तो डॉक्टर एकता का रहा और डॉक्टर नेहा का रहा। बहुत अच्छे से उनको ऐसा लगता था कि एक्सपर्ट वो आर्टिस्ट्स हैं, जबकि वो डॉक्टर हैं और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अपने अपने फील्ड में। आप क्या संदेश देना चाहेंगी रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप समझो इस बात को, इसको गंभीरता से लो, बच्चियों को पढ़ाओ।